बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू आर फाइन। मेरा नाम राय नूर है और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पे वेलकम करता हूँ। इस वीडियो में हम एक क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि सब्जेक्ट है बिज़नेस स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स, जिसको हम BMS बोलते हैं। ADP प्रोग्राम और डॉक्टर जुल्फ़कार अहमद बोरा साहब की ये बुक है जी। इसका चैप्टर 4 डिस्कस करें और चैप्टर 4 का जो क्वेश्चन नंबर है आज हमने पढ़ना है 22 नंबर। क्वेश्चन 22 में वो क्या पूछ रहे हैं, कैलकुलेट अर्थमेटिक मीन, मीडियन, मोड, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन ऑफ द डाटा गिवन बिलो। यानी कि इसमें ये 5 चीज़ें पूछ रहे हैं और ये थोड़ा सा क्वेश्चन लेंथी है। इसकी जो क्लासेस दी हुई हैं 14 से 19, फिर 19 से 24, फिर 24 से 29, तो इससे हमें पता चल रहा है कि ये 19 सेम है, 19 24 24 सेम है, 29 29 सेम है। तो इससे हमें पता चल रहा है कि ये ओवरलैपिंग क्लासेस हैं और यहाँ पे हमें क्लास बाउंड्रीज बनाने की ज़रूरत अब नहीं है। तो आइए जी स्टार्ट करते हैं। ये मैंने पहले आसानी के लिए कॉलम जो है वो बना लिए ताकि हमारा टाइम बच जाए और क्वेश्चंस में जो है जो चीज़ें की ज़रूरत पड़ेगी हमें वो हम बनाते जाएंगे। सही है। तो सबसे पहले अर्थमेटिक मीन की बात करते हैं। तो अर्थमेटिक मीन के लिए, क्योंकि ये ग्रुप डाटा है और साथ में ओवरलैपिंग क्लासेस हैं, बल्कि ग्रुप डाटा है, तो इससे हमें पता चल रहा है कि अर्थमेटिक मीन का फार्मूला जो है वो समीशन FX ओवर समीशन F वाला फार्मूला लगेगा। उसके लिए x क्या होता है, बेसिकली वो क्लासेस का मिड पॉइंट होता है। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं मिड पॉइंट, जिसको x कह देंगे। अब ये x कैसे फाइंड करना है, 14 प्लस 19 डिवाइडेड बाय 2 करते जाएं। 14 प्लस 19 किया और डिवाइडेड 33 आया, 33 को डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 16.5 आ जाएगा। इसी तरह 16.5, फिर 19 प्लस 24, 43 आया, डिवाइड बाय 2 करें तो ये आ जाएगा 21.5। फिर थर्ड मिड पॉइंट निकालेंगे और 24 प्लस 29, 53 आया और डिवाइड बाय 2 करें तो मैं कैलकुलेटर से जो है वो लिख रहा हूँ तो 26.5 आ जाएगा। इसी तरह ये मिड पॉइंट को हम x से डिनोट करते हैं और ये सारे जो मिड पॉइंट वाली वैल्यूज़ हैं वो मैं लिख देता हूँ। इसके बाद आएगा 31.555, आप इसमें ऐड करते जाएं तो 36.5, फिर उसके बाद 41.5, फिर आ जाएगा बेटा 46.5, 51.5, फिर आ जाएगा 56.5 और फिर आ जाएगा 61.5। लास्ट में जो है हमारे पास 59 प्लस 64 करें, 59 प्लस 64 123 आता है, डिवाइड बाय 2 करें तो 61.5 आ जाता है। अच्छा जी, अब हमें कॉलम चाहिए FX वाला, क्योंकि मीडियन अर्थमेटिक मीन का जो फार्मूला है वो समीशन FX ओवर समीशन F होता है। तो FX वाला कॉलम बनाएंगे, F को x से मल्टीप्लाई करते जाएं, 10 को 16.5 से मल्टीप्लाई किया तो 165। इसी तरह बेटा इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये बनेगा 537.5। ये सारी वैल्यूज़ लिखते जाएं आप। मैं इसलिए डायरेक्ट लिख रहा हूँ कैलकुलेटर से बार बार मल्टीप्लाई करने की बजाय, ताकि हमारा टाइम बच जाए, आपको समझ आ जाए थोड़े टाइम में। तो 22.5, फिर उसके बाद आ जाएगा 4380, फिर आ जाएगा जी 4357.5, फिर आ जाएगा बेटा 1162.5, फिर आ जाएगा 772.5, फिर 565 और 307.5। यानी कि F को X से मल्टीप्लाई करके हम यहाँ पे लिखते गए हैं। अब उसके बाद समीशन F वाली वैल्यूज़ को ऐड करके लिख लेते हैं। समीशन F हमें चाहिए तो 10 प्लस 25 प्लस 75 प्लस 115, इन सब को ऐड करेंगे तो समीशन F की जो वैल्यू है वो बनेगी 505।
इसके बाद हमें समीशन एफ एक्स भी चाहिए, तो समीशन एफ एक्स जो है इसकी वैल्यू आ जाएगी 17857.5। ठीक हो गया। अब अर्थमेटिक मीन के लिए हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी होती हैं, एफ एक्स भी आ गया, एफ भी आ गया, तो अर्थमेटिक मीन हम फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पर सेपरेट पेज पे मैं लिखता हूँ अर्थमेटिक मीन, जिसको हम एक्स बार से भी डिनोट कर लेते हैं, और ये आ जाएगा समीशन एफ एक्स ओवर समीशन एफ। तो एक्स बार समीशन एफ एक्स की वैल्यू अभी हमने निकाली है, ये है 17857.5 और समीशन एफ की वैल्यू है 505। इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 35.36 ये अर्थमेटिक मीन हमने फाइंड कर लिया। फर्स्ट पार्ट अभी हमारा हो गया है। इसके बाद आगे चलते हैं, तो ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन के कॉलम बनाते हैं, और मीन मीडियन जो है वो मीडियन और मोड जो है वो लास्ट में हम उसके सॉल्व करते हैं। तो जो ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला होता है ग्रुप डाटे का, उसका फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है, समीशन एफ लॉग एक्स ओवर समीशन एफ होता है। यानी कि ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू समीशन एंटीलॉग और उसके बाद ब्रैकेट में समीशन एफ लॉग एक्स ओवर समीशन एफ। ठीक हो गया बेटा, एंटीलॉग समीशन एफ लॉग एक्स ओवर समीशन एफ। अब हमें दो कॉलम चाहिए, एक तो सबसे पहले लॉग एक्स का कॉलम चाहिए, लॉग एक्स को फिर हमने एफ से करना है मल्टीप्लाई, तो एफ लॉग एक्स का कॉलम चाहिए। ठीक हो गया। अब ये दो कॉलम फाइंड करके फिर बाद में हम फार्मूला लगाते हैं। तो ये हमारे पास आएगा, लॉग एक्स कैसे फाइंड करना है, एक्स वाली जो वैल्यूज़ हैं 16.5, इसका लॉग लिखें लॉग 16.5, तो ये आएगा 1.2174। ठीक है, तो आप इसको राउंड ऑफ करके जो है लिख सकते हैं 1.2175, क्योंकि 4 के बाद 8 है ना, 4 के बाद 8 है, तो आप इसको राउंड ऑफ कर लें। फिर इन सारी एक्स की वैल्यूज़ का लॉग लेते जाएं, तो ये वैल्यूज़ मैं लिखता जाता हूँ। 21.5 का लॉग लिया तो ये बनेगा हमारे पास 1.3324। फिर उसके बाद 26.5 का लॉग लिया तो ये आ जाएगा 1.4232। इसी तरह 31.5 का लॉग लिया तो ये आ जाएगा 1.4983, और 36.5 का लॉग लिया तो ये बन जाएगा 1.5623। फिर 41.5 का लॉग लिया बेटा तो ये बन जाएगा 1.6180। तो 4 डेसिमल प्लेस तक जो है ना आप लिखते जाएं 4 डेसिमल प्लेस तक। इसके बाद है जी 46.5 का लॉग लिया बेटा तो ये बन जाएगा 1.6675। फिर 51.5 का लॉग लिया तो 1.7118। फिर 56.5 का लॉग लिया तो यह आ जाएगा 1.7520, और 61.5 का लॉग लिया तो यह आ जाएगा 1.788 और 9। ठीक है, अब लॉग एक्स के समीशन की हमें ज़रूरत नहीं है, हमें चाहिए समीशन एफ लॉग एक्स। ठीक है, समीशन एफ लॉग एक्स। तो अब आपने लॉग एक्स वाले कॉलम को एफ से मल्टीप्लाई करके एफ लॉग एक्स वाले कॉलम में लिखते जाना है। तो ये बनेगा 10 मल्टीप्लाई बाय 1.2175 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 12.1748। फिर इसी तरह इसको मल्टीप्लाई करेंगे 25 को 1.3324 के साथ, तो ये बन जाएगा 33.3110। इसी तरह बेटा ये 106.0
7434 बनता जाएगा। फिर आ जाएगा 172, सिंपल आपने मल्टीप्लाई करते जाना है। 307557, फिर आ जाएगा जी 187.4751, फिर आ जाएगा जी 169.8951, फिर आ जाएगा 41.6863। तो ये सारी वैल्यूज़ हमें लिखनी पड़ेंगी। 25.6771, फिर आ जाएगा बेटा 17.5205, फिर आ जाएगा 8.9444। यानी कि f वाले कॉलम को log x से मल्टीप्लाई करके हमने लिख लिया। अब इन सब को ऐड करें तो जो समीशन f log x है इसकी वैल्यू आएगी हमारे पास 775.7334। समीशन f log x भी आ गया हमारे पास, और उसके बाद समीशन f तो पहले से मौजूद है। तो अब हम जो है फाइंड कर लेंगे। समीशन f log x लिख दिया आपके सामने, और अब हम ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला लगाएंगे। ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला मैंने आपके सामने लिखा है। ज्योमेट्रिक मीन इज ग्रुप डाटे का फार्मूला होता है एंटी लॉग इनटू ब्रैकेट में समीशन f log x ओवर समीशन f। तो ये आ जाएगा ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू एंटी लॉग समीशन f log x की वैल्यू लगाई बेटा जी 775.7334 आया था, और समीशन f जो है वो 505 आया था आपके सामने। ठीक है, ये वैल्यू लिखी हुई है समीशन f और समीशन f log x। इसको सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर पे। पहले आप 775.734 को डिवाइड करें 505 के साथ, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1.5361। अब आपने इसका एंटी लॉग लेना है, तो आपने शिफ्ट दबाया और लॉग का बटन प्रेस कर दें, और उसके साथ ही आप उसके ऊपर जो है ना वो आंसर लिखें। तो इसका जो आंसर बनेगा ये आ जाएगा 34.36। यानी कि ज्योमेट्रिक मीन जो है ये हमें मिल जाएगा 34.36। समझ आ गई आपको? तो ज्योमेट्रिक मीन दो पार्ट इसके जो है ना वो कंप्लीट हो गए। क्लियर। अब आते हैं हार्मोनिक मीन की जगह पे बेटा। हार्मोनिक मीन के लिए जो इसका फार्मूला है वो आता है समीशन f ओवर समीशन f इंटू 1/x। यानी कि हार्मोनिक मीन यहाँ पे हमने सोल्व करना है, तो लिखते हैं हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू समीशन f ओवर समीशन f इंटू 1/x, या आप समीशन f ओवर x भी लिख सकते हैं। समीशन आप f ओवर x भी लिख सकते हैं, तो एक ही बात है। यानी कि समीशन f ओवर समीशन f ओवर x भी आप इसको लिख सकते हैं। अब हमें कॉलम चाहिए। समीशन f तो ऑलरेडी है हमारे पास, लेकिन f ओवर x नहीं है। तो अब f ओवर x का कॉलम बनाएंगे यहाँ पर f log x के बाद f ओवर x, यानी कि फ्रीक्वेंसी को अब x से डिवाइड करते जाना है। फ्रीक्वेंसी को x से डिवाइड करते जाना है, तो मैंने डिवाइड किया 10 डिवाइडेड बाय 16.5, तो ये हमारे पास आ गया 0.6061 आ जाएगा। फिर मैं डिवाइड करूँगा 25 को किससे, 21.5 के साथ। 25 डिवाइड बाय 21.5 किया, तो ये आ जाएगा 1.1628 आ जाएगा। ठीक है, राउंड ऑफ करके लिखते जाएं। इसी तरह f को x से डिवाइड करके जो कॉलम हमारा बनेगा वो मैं अब सारी वैल्यूज़ लिख देता हूँ। ये आ जाएगा 2.8302। फिर 115 को जब 31.5 से डिवाइड करेंगे तो ये हमें मिलेगा वैल्यू 3.6508। फिर वैल्यू आएगी 3.2877। फिर आएगा जी 2.5301। फिर बेटा वैल्यू आएगी
0.5376, फिर आ जाएगी 0.2913 और फिर आ जाएगी 0.1770 और फिर आ जाएगा 0.0813। अब एफ ओवर एक्स वाली जो सारी वैल्यूज़ हैं 10 वैल्यूज़, इन सब को हम जब ऐड करेंगे तो ये हमें मिलेगा समीशन एफ ओवर एक्स इज़ इक्वल टू, ये आ जाएगी वैल्यू बेटा 15.1548। समीशन एफ ओवर एक्स वाली सारी वैल्यूज़ को जब ऐड करेंगे समीशन इसका मिलेगा हमें 15.1548। अब फार्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे। ओके, तो ये हमारे पास फार्मूला है, ऊपर लिखेंगे समीशन एफ़ की वैल्यू है हमारे पहले 505 हमने टोटल निकाली हुई है 505। ओके, और समीशन एफ ओवर एक्स की वैल्यू जो है 15.1548 आई है, यानी कि 15.1548। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हार्मोनिक मीन का जो आंसर आएगा वो 33.32 आएगा जी, 33.32 आएगा। ओके, तो ये तीनों चीज़ें अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन जो है वो हमने फाइंड कर लिए हैं। उम्मीद है कि आपको समझ आ रही होगी, बोर बिल्कुल नहीं हो रहे होंगे आप लोग। सही है, तो अब चलते हैं, हमने मीन और मीडियन, सॉरी मीन तो फाइंड कर लिया है, मोड और मीडियन फाइंड करना है। अब मोड के लिए तो हमें कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन हमने जो है मीडियन के लिए हमें कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी की ज़रूरत पड़ती है। तो उसका एक कॉलम बना लें, C.F लिख लें या कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी पूरा वर्ड लिख लें, C.F भी काफ़ी है। अब फर्स्ट वाली जो फ्रिक्वेंसी आपको पता है कि एज इट इज़ लिख लेते हैं 10, फिर 10 में 25 ऐड करके लिखते जाएं 35, 35 में 75 ऐड करें तो 110, 110 में 115 ऐड करें तो 225, फिर 225 में 120 ऐड किया तो 345, 345 में 105 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 450, 450 में 25 ऐड करके लिखें तो 475, इसी तरह 475 में बेटा 15 ऐड करें तो 490 और 490 में 10 ऐड किया तो 500, 500 में 5 ऐड किया तो 505। अब यहाँ से हमें पता चलेगा कि मोड के लिए सबसे पहले अब मैं मोड फाइंड करने जा रहा हूँ। मोड के लिए आपने जो फ्रिक्वेंसी वाला कॉलम है वहाँ से आपने सबसे पहले तो ये देखना होता है कि मॉडल क्लास कौन सी है। अब देखें तो सबसे ज़्यादा जो फ्रिक्वेंसी है वो 120 है, तो ये इसकी बेसिकली मॉडल क्लास है। ठीक हो गया, यानी कि ये वाली जो क्लास है, ये वाली, ये है जी मॉडल क्लास। ये मैंने एक कॉलम जो है ना वो एक्स्ट्रा बना लिया था, ज़रूरत पड़ सकती थी, तो चलें अब ये मॉडल क्लास आ गई। अब इसमें हमारे पास जो FM है वो है जी 120, FM की वैल्यू क्या है 120, और FM से ऊपर वाली फ्रिक्वेंसी को F1 कहते हैं, ये F1 है और ये F2 है, और H जो है वो 39 माइनस 34 5 होगा H, और ये सारी वैल्यू जो हैं, और लोअर लिमिट जो L की वैल्यू है स्मॉल l वो 34 बनेगा। ये सारी वैल्यूज़ हम फार्मूले में पुट करते हैं। आपको पता है कि मोड का जो फार्मूला है बेटा, मोड के फार्मूले में फार्मूला लिखते हैं L प्लस FM माइनस F1 ओवर 2FM माइनस F1 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाय H। अच्छा, बुक में ना FM माइनस F1 ओवर FM माइनस F1 प्लस FM माइनस F2 लिखा होता है, तो FM प्लस FM को ऐड कर लें तो 2FM माइनस F1 माइनस F2 ही बनता है। तो ये वाला अभी फार्मूला वही है बेटा। अब इसमें हमारे पास जो देखें जो चीज़ें हमें चाहिए फार्मूले के लिए वो अब हम टेबल से लिखते जाते हैं। सबसे पहले देखें तो जो मॉडल क्लास है वो 34 से 39 वाली है। इसमें जो L की वैल्यू है यानी कि लोअर जो लिमिट है वो 34 है, FM जो है वो 120 है,
फिर उसके बाद FM से ऊपर वाली जो फ्रीक्वेंसी होती है इसको हम F1 कहते हैं और F1 की वैल्यू 115 है। फिर उसके बाद जो F2 है ये 105 है। FM के नीचे वाली फ्रीक्वेंसी को हम F2 कहते हैं और जो H है वो बेसिकली 39 माइनस 34 करेंगे तो 5 जो है ये H है बेटा जी। ओके, अब वैल्यू सारी हमें मिल गई, पुट कर दें। L की जो वैल्यू है हमारे पास वो है 34 प्लस FM की वैल्यू है 120, F1 की वैल्यू है 115 ओवर 2 इंटू 120 माइनस 115, F2 की वैल्यू है जी 105 और H की वैल्यू है 5। ठीक हो गया। अब सारे को कैलकुलेट करेंगे आप लोग कैलकुलेटर से, तो मोड इज इक्वल टू 34 प्लस आप लिखें ऊपर 120 माइनस करें 1155, 5 5 ज़ार 25, ठीक है। नीचे आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 120 माइनस कर दें आप 115 और माइनस कर दें 105 तो ये आ जाएगा 20। तो 34 प्लस 25 डिवाइडेड बाय 20 करें तो ये आ जाएगा 1.25। इन दोनों को ऐड करें तो मोड का जो आंसर बनता है वो आता है जी 35.25। समझ आ रही है आपको? तो इस तरह से हमने मोड जो है वो फाइंड कर लिया। क्लियर? अब आते हैं मीडियन फाइंड करते हैं जी। मीडियन, अब मीडियन का जो फार्मूला है वो होता है L प्लस H बाई F N बाई 2 माइनस C। ठीक है। अब N बाई 2 जो है, N बेसिकली समीशन F के इक्वल होता है जो कि 505 है। अब N बाई 2 से आपको पता लगाना है कि मीडियन क्लास कौन सी है। सबसे पहले तो आपने मीडियन क्लास का पता होना चाहिए। तो देखें N बाई 2 यानी कि 505 डिवाइड बाई 2 करें तो आता है 252.5। 252.5। अब बेटा आपने कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी में जाकर देखना है कि 252.5 किस क्लास में लाई कर है। देखिए 10 से आगे 35 में आए, 110, 225 से आगे 252.5 पे आए, यानी कि 252.5 इस क्लास में इत्फाकन ऐसे हुआ है कि जो मॉडल क्लास है वही जो है वो मीडियन क्लास भी बन गई है, यानी कि इसको आप मीडियन क्लास भी कहेंगे। अब इसमें हमारे पास ये मीडियन क्लास है, इसमें बेटा L की वैल्यू वही 34 है, L की वैल्यू 34 है, H जो है वो 39 माइनस 34 यानी कि 5 है, F की वैल्यू यहाँ पर 120 है। यहाँ पे FM F1 नहीं होता, सिर्फ F होता है, तो जो मैक्स उसकी मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी होती है उसको हम F कहते हैं। फिर H भी लिख लिया। और C क्या है? C बेसिकली जो मीडियन क्लास के ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी होती है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी C, वो है 225। C की वैल्यू यहाँ पर 225 है। अब ये सारी वैल्यू जो हैं वो फार्मूले में पुट कर दें और इसको आप सॉल्व कर लें। देखिएगा जी, मीडियन L की जगह पे लिखें 34, H की जगह पे 5 और F की जगह पे आप लिखें 120, N की जगह पे 505 ओवर 2 और C की जगह पे लिखें 225। ये बन जाएगा 34 प्लस, इस सारे को कैलकुलेट करें तो ये बनता है, यानी कि सबसे पहले 505 डिवाइड बाय 2 किया, माइनस करें 225, ये आ गया 27.5 को फिर मैंने 5 से किया मल्टीप्लाई, मतलब ये आ जाएगा 27.5। 34 प्लस इसको किया 5 से मल्टीप्लाई तो डिवाइड बाय 120 करें
तो ये आ जाएगा 1.1458। इसको 34 में ऐड कर दो तो जो मीडियन है ये हमें मिल जाएगा 35.1458। ठीक है बेटा। तो इस तरह से ये हमने पांचों चीज़ें जो हैं वो अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और उसके बाद जो है वो हार्मोनिक मीन फाइंड किया, फिर उसके बाद मीडियन और मोड फाइंड किया। इसको आप देख लें अच्छी तरह से। इसके स्क्रीनशॉट बनाने हैं तो स्क्रीनशॉट बना लें आपको, ताकि ये याद रहे। ये लें, स्क्रीनशॉट बना लें। ओके। और इसके बाद इस पेज के भी आप स्क्रीनशॉट बना लें। ये वाला, चलिए ऐसे कर लें। वो पटवारियों वाले नुस्खे बना दिए मैंने। हाँ, ये देखें, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, फिर उसके बाद मोड और मीडियन का स्क्रीनशॉट बना लें आप। ठीक हो गया जी। तो इसको आप प्रैक्टिस करो। इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस हैं आप खुद भी कर सकते हैं। सिमिलर क्वेश्चन इस तरह का आगे क्वेश्चन नंबर 24 है, वो आप बड़ी आसानी से खुद कर सकते हैं। ठीक है बेटा जी। ओके, अपना ख्याल रखें। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट लाजमी करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपना बहुत ख्याल रखें जी। अल्लाह हाफिज़ बेटा।